A very good morning to all of you students. I hope you all are fine and healthy at your home. My name is Deepak Singh, student of RKG Educational College, semester 3. So, today we will study about powers and exponents. आज हम लोग powers और exponents के बारे में बिल्कुल briefly स्टडी करेंगे. आप लोग को मैं सारे कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा पावर एंड एक्सपोनेंट्स के. ठीक है, प्लीज़ अपना फोकस क्लास में रखें सो दैट आप लोग कुछ भी मिस ना कर सकें. नाउ मल्टीप्लिकेशन, इसको हम कह सकते हैं शॉर्टकट एडिशन. इसको हम शॉर्टकट एडिशन भी कहते हैं मल्टीप्लिकेशन को. व्हेन यू नीड टू ऐड द सेम नंबर टू सेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन. ठीक है, जब हमको एक नंबर कोई भी सेम नंबर को ओवर एंड ओवर अगेन क्या कहते हैं ऐड करना होता है इटसेल्फ से, तब हम मल्टीप्लिकेशन का यूज़ कर सकते हैं. मल्टीप्लिकेशन इज़ अ शॉर्टकट वे टू राइट द एडिशन प्रॉब्लम. मल्टीप्लिकेशन एक शॉर्टकट वे होता है जिसकी हेल्प से हम किसी भी एडिशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. इंस्टेड ऑफ एडिंग 2 + 2 + 2 + 2 = 8, मतलब दो को हम 5 बार ऐड करने से अच्छा हम क्या कर सकते हैं, 2 को सीधा 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. वी गेट द सेम रिजल्ट एज एडिंग 2 + 2 + 2 + 2 और मल्टीप्लाइंग 2 × 4 दैट इज 10. ठीक है, मतलब इनको अगर ऐड भी करते तब भी हमारे पास 10 आ रहा है, उसको अगर मल्टीप्लाई करते तब भी हमारे पास क्या आ रहा है, 10 ही आ रहा है. चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं. हाँ, पावर शॉर्टकट मल्टीप्लिकेशन. पावर्स क्या होते हैं, शॉर्टकट ऑफ मल्टीप्लिकेशन होते हैं. एडिंग का शॉर्टकट क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, और मल्टीप्लिकेशन का शॉर्टकट क्या होता है, पावर्स होते हैं. व्हेन यू नीड टू मल्टीप्लाई द सेम नंबर बाय इटसेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन. ठीक है, जब हम इसका यूज़ कब करते हैं, हम जब हमको सेम नंबर को बार बार मल्टीप्लाई करना हो एक उसी नंबर से, तब हम क्या कर सकते हैं, पावर्स का यूज़ कर सकते हैं. पावर्स आर अ शॉर्टकट वे टू राइट द मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम. पावर्स क्या होते हैं, एक शॉर्टकट वे होते हैं किसी भी मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम को लिखने का. इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग 2 × 2 × 2 × 2 × 2 we can write 2 to the power 4 that is 32. मतलब 2 × 2 × 2 × 2 × 2 लिखने से अच्छा हम क्या ले सकते हैं, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं. we will get the same results that is 32. 2 को अगर हम 5 बार मल्टीप्लाई करें और उसको 32 आएगा, तो 2 की पावर अगर 5 लिखते फिर भी हमारे पास क्या आएगा, 32 ही आएगा. तो दिस इज द शॉर्टकट वे. चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं हम लोग क्या है. A power, a number written as the base number with an experiment. पावर क्या होती है, जो कि एक नंबर होता है जो किसके साथ लिखी जाती है, एक बेस नंबर के साथ. उसकी जो एक्सपोनेंट में लिखी जाती है वो क्या होती है, उसकी पावर होती है. मतलब बेस नंबर के साथ जो भी नंबर क्या कहते हैं किसी भी एक्सपोनेंट में लिखा जाता है उस बेस नंबर के साथ, वो क्या होती है, उसकी पावर होती है. जैसे दिखाया गया है, बेस इज के ऊपर जो भी लगा है वो एक्सपोनेंट है उसका. इसको रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, 2 के एक्सपोनेंट 5 की. 2 का एक्सपोनेंट कौन सा है, 5 है. 2 की पावर 5, 2 टू द पावर 5th पावर. ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी क्या कर सकते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पावर्स को. ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या है. द बेस बिग नंबर ऑन द बॉटम. बेस क्या होता है, हमारा बिग नंबर जो भी नीचे हमारा जिसके ऊपर हमने पावर लगाई है वो उसकी जो होता है हमारा बेस होता है. बिग नंबर ऑन द बॉटम होता है. द रिपीटेड फैक्टर इन द मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम. बेस ही होता है जिसको हमको बार बार मल्टीप्लाई करना है या फिर बार बार रिपीटेडली मल्टीप्लाई करना है, वही हमारा क्या होता है, बेस होता है. बेस एक्सपोनेंट इज इक्वल टू पावर. बेस एक्सपोनेंट क्या होती है, पावर की इक्वल होती है. मतलब कि फैक्टर्स इंटू फैक्टर इंटू फैक्टर इंटू फैक्टर इंटू फैक्टर क्या आता है, हमारे पास प्रोडक्ट आता है. तो 2 टू द पावर 5 करना है अगर हमको, तो 2 × 2 × 2 × 2 मतलब 32 के क्या हो गए, वो सब प्रोडक्ट का 32 सपोज अगर आप प्रोडक्ट है, अगर उसके हम फैक्टर्स निकालें तो हमारे पास फैक्टर्स उसके क्या आएंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 हमारे क्या हो गए, उसके फैक्टर्स हो गए. तो कह सकते हैं कि जो हमारे बेस पावर होता है उसमें क्या करते हैं, वो एक तरह का एक फैक्टर्स होते हैं. ठीक है, जो बेस होता है उसको जो हम जितना बड़ा और मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो हमारे पास क्या मिलते हैं, उसके फैक्टर्स मिलते हैं. और जो हमारे पास आंसर आता है वो क्या होता है, उसका प्रोडक्ट होता है, जो कि उनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर या फिर उसकी पावर निकालने पर हमारे पास मिलता है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं.
द एक्सपोनेंट लिटिल नंबर ऑन द टॉप राइट ऑफ द बेस। एक्सपोनेंट क्या होता है? जो लिटिल नंबर ऑन द टॉप राइट ऑफ द बेस होता है वो क्या होता है? हमारा एक्सपोनेंट होता है, जो कि बेस के ऊपर होता है। द नंबर ऑफ टाइम्स द बेस इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। वो क्या शो करता है कि जो बेस है वो अपने आप से कितनी बार कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, वो नंबर हमको बताता है कि जो आपका बेस है वो खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है। सपोज हमको आपका बेस 2 है, उसके ऊपर जो एक्सपोनेंट लगा हुआ है वो 5 है, तो क्या दे सकते हैं हम कि 2 को हमने 5 बार उसी के साथ मल्टीप्लाई किया। तो मतलब 2 को फर्स्ट टाइम किया, 2 को फिर 2 सेकेंड टाइम किया, 2 को थर्ड टाइम किया, 2 को फोर्थ टाइम किया, 2 को 5 टाइम किया। तो अगर 2 को फर्स्ट टाइम से सेकेंड टाइम करते हैं तो 2 2 ज़ा 4, फिर इसको 4 को 2 टाइम से थर्ड टाइम से करते हैं तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, फिर 8 को जब हम 2 के 4 टाइम से करते हैं तो 8 2 ज़ा 16, फिर जब 16 को हम 2 के 5th टाइम से करते हैं तो 16 2 ज़ा क्या हमारे पास क्या आ गया? 32 आ गया। ये कुछ इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हाउ टू रीड एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। नॉर्मली सेज बेस नंबर्स टू द एक्सपोनेंट्स, बेस नंबर नॉर्मली से बेस नंबर टू द एक्सपोनेंट नंबर एक्सप्रेस एज ऑर्डिनल नंबर। इसको हम एक्सप्रेस किस में करते हैं? ऑर्डिनल नंबर्स में एक्सप्रेस करते हैं बेस नंबर टू द एक्सपोनेंट्स को। ठीक है, 2 टू द पावर सेज 2 टू द 5th पावर, 2 टू द पावर सेज 2 टू द 5th पावर। ऑर्डिनली 1 टू सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5th पावर। इसको ऑर्डिनल नंबर्स में क्या कर सकते हैं? हम पावर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है? बेस का पावर 2। स्क्वायर मतलब किसी भी अगर हमको किसी भी नंबर का स्क्वायर करना है तो हम क्या कर सकते हैं? कहते हैं कि उसकी जो बेस है उसका अगर हम उसका जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है, उसको अगर 2 कर दे तो कह सकते हैं उसका क्या होगा? स्क्वायर हो गया। 2 टू द पावर 2 इसकी मतलब क्या है कि हमने 2 का स्क्वायर कर दिया। जब भी हम किसी चीज़ का स्क्वायर करते हैं तो उसी को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब या फिर उसकी पावर 2 कर देते हैं। सपोज हमको अगर 3 का स्क्वायर करना है तो 3 टू द पावर 2 कर देंगे, 4 का करना है तो 4 टू द पावर 2 कर देंगे, 5 का करना है तो 5 टू द पावर 2 कर देंगे। तो ये होता है स्क्वायर क्या होता है? बेस का पावर 2 होता है। मोस्ट मैथमेटिकली जैसे 2 की पावर सेज 2 टू द सेकेंड पावर ऑफ 2 और 2 स्क्वायर 2 टू द सेकेंड पावर। मोस्ट मैथमेटिशियन सेज 2 स्क्वायर। क्या कहते हैं हम इसको? 2 स्क्वायर कहते हैं या फिर 2 का स्क्वायर कहते हैं। 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2, 2 को उसी से एक बार मल्टीप्लाई किया हमने तो क्या हो गया? 2 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या है पास? 4 आ गया। तो ये कह सकते हैं हमने क्या कर निकाला है? 2 की पावर 2 निकाला है, या फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, या फिर हमने क्या निकाला है? 2 का स्क्वायर निकाला है। ये हम इसको कह सकते हैं। क्यूब्ड, क्यूब्ड क्या होता है? बेस 3, मतलब हमने स्क्वायर पढ़ लिया। अब जब बेस की पावर 3 हो जाती है, मतलब जब उसका एक्सपोनेंट किसी भी बेस का 3 हो जाता है, तो हम कह सकते हैं हम क्या निकाल रहे हैं? उस बेस का क्यूब निकाल रहे हैं। मतलब उस बेस को इटसेल्फ किससे कितना 3 बार उसको हम इटसेल्फ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो उसका क्यूब होता है। सपोज 2 का क्यूब मतलब 2 की पावर 3, 3 का क्यूब मतलब 3 की पावर 3, 4 का क्यूब मतलब 4 की पावर 3 एंड सो ऑन। 2 3 सेज 2 टू द थर्ड पावर और 2 क्यूब, मतलब 2 की पावर 3 सेज 2 टू द थर्ड पावर और 2 का क्यूब। मैथमेटिशियन सेज 2 क्यूब इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8। मतलब 2 की पावर जो 3 होती है उसको हम 2 इंटू 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, और 2 का हम क्या कह सकते हैं कि हमने क्यूब निकाला। तो तीनों ही हम टर्म इसको यूज़ कर सकते हैं, 2 की पावर 3 और 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2 का क्यूब। तो तीनों को का करेंगे तो रिजल्ट तो सेम ही आएगा, और बस रिजल्ट क्या आएगा? 8 आएगा। अब कॉमन मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं कि 2 की पावर अगर 5 लिखी होती है तो क्या कर देते हैं बच्चे कि 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। नो, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। हम लोग को 2 की पावर 5 का मतलब है कि 2 को ही 2 से 5 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 करना है, ना कि हमको 2 इंटू 5 करना है। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन मिस्टेक होती है। अगर आपने सही से लेक्चर नहीं सुना है या स्किप करके लेक्चर सुना है तो आप ये लोग ये कॉमन मिस्टेक ज़रूर करेंगे। सो आपको ये कॉमन मिस्टेक क्या करनी है अपने एग्जाम्स में और अपने प्रैक्टिस में अवॉइड करनी है। और 2 की पावर 5 को हम सीधा क्या लिख सकते हैं? लिख देते हैं कभी कभी हम 10 लिख देते हैं। नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, 2 की पावर 5 10 नहीं होती है। तो आपको 2 की पावर 5 अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो मतलब 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16 और 16 टू ज़ा 32। ये आपका आएगा 2 की पावर 5। नेक्स्ट देखते हैं।
अब टू के जो बच्चे मोस्ट कॉमन करते हैं, सपोज अगर माइनस लगा होता है तो -2⁴ को बच्चे क्या लिख देते हैं ब्रैकेट में -2⁴। नो, दिस इज रॉन्ग। क्या होता है कि जब भी पावरें इवन होती हैं तो जो आपका माइनस साइन होता है तो वो हट जाता है, ठीक है। मतलब अगर सपोज कोई भी बेस है उसके आगे अगर माइनस लगा है, वो ब्रैकेट में नहीं है, ओपन ब्रैकेट है, तो वो चीज़ अलग होगी। लेकिन अगर वो क्लोज ब्रैकेट में आपका 2 लगा है और उसकी पावर इवन है तो वो जो माइनस साइन होता है वो क्या होता है, हट जाता है। विदाउट द पेरेंथेसिस पॉजिटिव 2 इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 4 टाइम्स, देन द आंसर इज नेगेटिव। अगर बिना ब्रैकेट के अगर हम देखें तो पॉजिटिव 2 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। बट विद द पैरेंथेसिस -2 इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ 4। जब भी हम क्या कहते हैं -2 को बाय इटसेल्फ से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ब्रैकेट में लगाने का मतलब है कि वो 2 नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो फिर उसको हम जब 4 से टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं इटसेल्फ से, तो वो क्या होता है कि वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, क्योंकि जो माइनस होते हैं वो आपके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो आपको जो आंसर आता है वो प्लस में आता है, लेकिन वो ब्रैकेट होना ज़रूरी है। तो ये बच्चे बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं जो बच्चों को अवॉइड करनी है, ठीक है। तो जब भी पावर इवन होगी तब आपका जो अगर ब्रैकेट में कि आपका नंबर है बेस है तो पावर आपका जो आंसर आएगा हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन ये आपकी सिर्फ इवन पावर के केस में है, ऑड पावर के केस में हमेशा जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। एक और कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो भी देख लेते हैं। -2⁴ को बच्चे क्या ले सकते हैं, -1 को ब्रैकेट में ले देते हैं इंटू एक्स टाइम्स, x इंटू एक्स टाइम्स, और उसको +2.4 कर देते हैं, जो कि गलत है। इसको जब बच्चे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या कर देते हैं, -16 कर देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा कॉमन एरर है। देन वाई वन द वन एंड द पॉजिटिव साइन आर इनविजिबल। वन और जो पॉजिटिव साइन होता है वो हमेशा क्या होता है, इनविजिबल होता है। तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत हमें नहीं होती है। एनीथिंग इंटू वन इज एनीथिंग। हमेशा जब भी हम किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, वही डिजिट वही नंबर हमारे पास दोबारा क्या होता है, रिपीट होने लगता है। सो 1 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू क्या आएगा हमारे पास, 16 आएगा। तो ये चीज़ हमारे पास क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या आता है हमारे पास, नेगेटिव आता है। नेगेटिव माइनस प्लस क्या होता है हमारे पास, माइनस आता है। तो ये चीज़ आपको भी अपने दिमाग में रखनी है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। एक और कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, -2⁴ इज इक्वल टू 4। ये कॉमन मिस्टेक आपने सुधार ली है, ठीक है। ये सब आपके में आपको समझ में आ गया होगा। -2⁴ अगर ब्रैकेट में है तो आपका पॉजिटिव 16 आएगा। वाई, बिकॉज मल्टीप्लाइंग द 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू वो 16 हो जाएगा। देन मल्टीप्लाइंग फर्स्ट नेगेटिव साइन इंटू सेकंड नेगेटिव से वो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर आपको थर्ड से वो फोर्थ से होगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा। फिर जब वो फोर्थ से वो फिर थर्ड से वो फिफ्थ से नेगेटिव इंटू नेगेटिव होगा तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। सो हमारे पास जो ओवरऑल जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। व्हेन द एक्सपोनेंट इज 0। जब आपको एक्सपोनेंट 0 होता है तो किसी भी बेस का अगर एक्सपोनेंट मतलब पावर अगर 0 हो जाएगी तो जो उसका आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। जब भी आपकी क्या कहते हैं एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो जो पावर आपके पास क्या आएगी, हमेशा क्या जो भी आपके पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। 2 की पावर 0 करिए, चाहे आप 1000 की पावर 0 करें, चाहे आप 10,000 की, चाहे 1 बिलियन की, किसी भी बेस की पावर अगर आप 0 कर देते हैं तो वो आपके पास हमेशा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। एनीथिंग एक्सेप्ट 0 टू दी पावर 0, लेकिन सिर्फ एक केस छोड़कर 0 की पावर 0 करने पर वो क्या आएगा, अनडिफाइंड आता है, ठीक है। 0 की पावर 0 क्या आता है, अनडिफाइंड होता है। एक्सेप्ट 0, किसी भी चीज़ की अगर आप पावर करते हैं तो अगर उसकी पावर 0 है तो वो क्या आएगा हमारे पास, हमेशा 1 आएगा। एनीथिंग टू दी पावर 0 इज ऑलवेज 1। यू हैव टू रिमाइंड दिस इन योर माइंड। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। वन एक्सपोनेंट इज़ 1, ठीक है। जब आपका एक्सपोनेंट 1 होगा तो वो इटसेल्फ आ जाएगा, जो भी आपका बेस होगा वही खुद आ जाएगा। सपोज 2 की पावर अगर हम 1 करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, हमेशा 2 आएगा। कोई भी 1000 की पावर 1 करे तो हमारे पास 1000 आएगा। 6000 की पावर 1 करे 6000 आएगा। किसी भी चीज़ की पावर 1 करें तो हमारे पास क्या आएगा, वही नंबर इटसेल्फ आ जाएगा। इवन अगर हम 0 की पावर भी अगर 1 करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो एनीथिंग टू द पावर 1 इज itself।
ठीक है, मतलब कोई भी बेस की पावर अगर 1 होगी तो वो बेस इटसेल्फ आंसर आ जाएगा, सेम नंबर विदाउट एनी चेंज। द एक्सपोनेंट 1 इज यूजुअली इनविजिबल, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी बेस का जो अगर हम एक्सपोनेंट 1 लेते हैं तो वो इनविजिबल होता है, मतलब उसका कोई मतलब नहीं होता है। अगर उसको हम ना भी शो करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो इटसेल्फ ही आ जाएगा। तो देयर इज नो पॉइंट टू शो 1 एज एन एक्सपोनेंट। अगला देखते हैं। अब द इनविजिबल एक्सपोनेंट 1, मतलब मैंने आपको बताया कि 2 की पावर 1 हमेशा 1 होती है, 3 की है, तो कोई भी पावर अगर करेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब द इनविजिबल पावर ऑफ 1, तो अगर हम इसको अगर पावर हटा दें हम, ठीक है, तो हम पावर को शो नहीं करेंगे। अब इसमें क्या करा है हमने, पावर को क्या किया है, शो नहीं किया है, तो उसको हमने ऐसे ही लिख दिया है। तो एक्सपोनेंट 1 इज हेयर, कैन यू सी इट, नो वी कैन नॉट सी इट, इट इज़ इनविजिबल सो इट इज़ अंडरस्टूड। हमने अगर 1 को ना भी दिखाएं, हम ऐसे भी लिख दें तो हम मान लेते हैं कि वो 1 वहाँ पर है, बट हमने इसको इनविजिबल कर दिया, दिखता नहीं है, क्योंकि वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो रहे या ना रहे, तो इट इज़ अंडरस्टूड कि अगर हम 1 उसको ना लगाएं। सो प्लीज़ डोंट आस्क मी नेक्स्ट टाइम, अगर मैं 1 नहीं लगाता हूँ, इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, तो इसका मतलब है कि वो 1 वहाँ पर है, वो अंडरस्टूड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड। अब राइट अ पावर एज अ प्रोडक्ट। अब राइट अ पावर एज अ प्रोडक्ट में हम कैसे लिखते हैं, पावर क्या है, 5 है, किसकी, 2 की पावर, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, मतलब कि प्रोडक्ट इज इक्वल टू, राइट द लॉन्ग वे एंड आंसर। प्रोडक्ट को क्या सकते हैं, लॉन्ग वे भी लिख सकते हैं और उसको आंसर लिख सकते हैं। राइट अ पावर एज अ प्रोडक्ट, राइट को मतलब पावर को एज अ प्रोडक्ट लिखना है, तो क्या करेंगे, जितनी पावर होगी, ठीक है, उतने से हम उसी नंबर को सेल्फ से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर 2 की पावर 5 है तो 2 को हम 5 बार उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, मतलब 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, 32 आपका क्या होगा, इसका सुटेबल या फिर अप्रोप्रिएट रिक्वायर्ड आंसर होगा इसका। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। फाइंड द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, जिससे हमारे पास क्या आई वैल्यू, क्या आई हमारे पास, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू करने पर 2 टू दी पावर 5, 5 मतलब 32 उसके आ गया। पावर इज इक्वल टू प्रोडक्ट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट या फिर पावर ऑफ द वैल्यू ऑफ द पावर। अगर हम पावर लेते हैं या फिर उसी पावर का अगर हम प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट आ जाती है या फिर वैल्यू ऑफ द पावर आ जाती है। सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द पावर एंड द प्रोडक्ट ऑफ इटसेल्फ। राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन यूजिंग एक्सपोनेंट। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से अगर हम एक्सपोनेंट्स को लिखें तो 125 है, उसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 5 इंटू फाइव इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो उसको अगर हम पावर में लिखते हैं तो 125 को क्या लिख सकते हैं, पावर ऑफ 5 टू द पावर ऑफ 3, जो कि सेम आएगा हमारा 5 इंटू फाइव इंटू फाइव, दैट इज 125। सेम एग्जैक्ट आंसर विद 2 डिफरेंट वेज, मतलब हमको 2 डिफरेंट वेज से सेम एग्जैक्ट आंसर मिल सकता है, ये आपको बताया गया है इसमें। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए हमने इतना पढ़ा, ठीक है। आज उन्होंने क्या पढ़ा है, सारे एक्सपोनेंट्स पढ़े, उनके कॉमन वो पढ़े, पावर्स पढ़ी, हमने जाना कि एक्सपोनेंट्स और क्या कहते हैं पावर्स, क्या कहते हैं प्रोडक्ट से कैसे आपस में इंटरलेट करती है, और 1 0 अगर पावर हो तो क्या होता है, 1 अगर पावर हो तो हमको क्या करना पड़ता है। सो वी हैव स्टडीड दिस, नाउ you know how to write a multiplication problem as a product using factors or as a power using exponent. This can be called exponential form। हमने exponential forms की बात की, power form की बात की, ठीक है, बेस की बात की हमने, बेस क्या होता है और मल्टीप्लाइंग बाय इटसेल्फ कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है, और जो कॉमन एरर जो आजकल बच्चे करते हैं उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हमने आज इन सब चीज़ों की बात की। यू नो हाउ टू एवेलुएट द वैल्यू ऑफ आंसर ऑफ अ पावर, हमने ये भी जाना कि हम कैसे किसी भी वैल्यू ऑफ द पावर को क्या कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं, उसको प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हैं। जब हम प्रोडक्ट में भी चेंज करेंगे, चाहे हम उसको पावर में भी रखते हैं, तब भी हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो हमारे पास आंसर हमेशा सेम ही आएगा, चाहे हम उसको प्रोडक्ट में रखें, चाहे हम उसको क्या रखें, वैल्यू में रखें। सो देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यू एंड द पावर ऑफ द वैल्यू ऑफ द बेस। सो
दैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। प्लीज़ जो भी आपने आज पढ़ा उसको नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिएगा, ताकि आप लोग भूल लेना इस कॉन्सेप्ट को। और ये आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू क्लास, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड प्लीज़ follow social distancing. Thank you.